हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी घटना चक्र बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति सामान्य जागरूकता पाठ्यक्रम नंबर 12वां है, जो कि 10 नंबर और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता है। इसके लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है OSK टेलीग्राम। सिंपली आप सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए OSK टेलीग्राम, लिंक मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम लोग फटाफट देखते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति संबंधी तथ्यों को, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बात किया जाए एग्ज़ाम डेट की कब होगी, तो आप मान के चलिए कि सितंबर में इसका पेपर हो जाएगा किसी भी हाल में। उसके पहले कोई पेपर यूपी ट्रिपल एस सी नहीं कराएगा। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, जो मीटिंग चल रही है आयोग में, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो पीटी की जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है एग्ज़ाम देने की। ठीक है, तो आप मान के चलिए आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए कि आपका पेपर जो है वो सितंबर में है। उसके पहले पहले आपको कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। घटना चक्र बुक को हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को MCQ सॉल्व करेंगे, वो भी घटना चक्री बुक से ही। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम लोग भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित तथ्यों को कवर करते हैं। पहला पॉइंट है कि 5 अगस्त 1954 ईस्वी को नई दिल्ली में ललित कला अकादमी, दैट इज नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी। अकादमी के लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिन्हें राष्ट्रीय कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी का गठन भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, इसके तहत 31 मई 1952 ईस्वी को प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 ईस्वी को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया था। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी इम्फाल की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। यानी जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ पर है, तो यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है वह 1954 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय नाग विद्यालय की स्थापना की गई थी। नृत्य की 2 प्रमुख शैलियां हैं, कौन कौन सी? एक है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है लोक नृत्य। प्रमुख शास्त्रीय जो नृत्य हैं वह भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी। भरतनाट्यम मुख्यतः तमिलनाडु का नृत्य है। कथकली एक भाव नृत्य है जो केरल राज्य में विशेषता प्रचलित है। कथक भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव से विकसित नृत्य का एक अहम शास्त्रीय रूप है। कुचिपुड़ी मुख्यतः आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है और उड़ीसा का ओडिसी प्राचीन काल में मंदिरों में नृत्य रूप से प्रचलित था, जो अब समूचे भारत में प्रचलित है। गरबा नृत्य कहाँ का है, तो यह गुजरात प्रांत का एक लोकप्रिय नृत्य है। भारत की भाषाई विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का सम्मिलित किया गया है। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो याद रखना है कितनी हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में कितनी थीं, तो 8 थीं। अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को वर्ष 2005 में, तेलुगु तथा कन्नड़ को वर्ष 2008 में और मलयालम को 2013 में तथा उड़िया को वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। साहित्य अकादमी विभिन्न भाषाओं की कृतियों की राष्ट्रीय अकादमी है। अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी में की गई थी। अकादमी ने 24 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में की गई थी।
वह संगीत एल्बम रौनक है जो कपिल सिब्बल के द्वारा लिखे गए गीत तथा ए.आर. रहमान के द्वारा संगीत पर आधारित है। संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन को पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है। पंडित भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। शबद, तो शबद जो है वह सिख धर्म का गीत है। देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा है, तो यह प्रदीप ने लिखा था। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। गोपी कृष्ण कथक का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोराई स्वामी आयंगर वीणा बजाते थे। शहनाई वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है, तो यह सितार से है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग टू द पॉइंट नोट को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो टू द पॉइंट नोट कवर करिए, उसके साथ आप लोग जो है एमसीक्यू को सॉल्व करिए। यही बेहतर तरीका है प्रैक्टिस करने का यूपी-SSC पीटी के लिए। तो सबसे पहले थ्योरी के पार्ट को ज़रूर कवर करें जो आपके सिलेबस में है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपी-SSC के द्वारा कराए गए हैं उनको सॉल्व कीजिए अच्छे से, यही तरीका है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोगों का जो ये थ्योरी वाला पार्ट जो बुक चल रही है कंप्लीट होने के बाद घटना चक्र की एक और बुक है प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शहनाई वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। निखिल बनर्जी का जो संबंध वह किससे है, तो सितार से है। यूएसए में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर की मृत्यु हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति प्राप्त भारतीय संगीतकार जुबिन मेहता पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की संगीत कला से संबंधित हैं। पंडवानी क्या है, तो पंडवानी एक संगीतमय पौराणिक वर्णनात्मक प्रस्तुति है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक कर्नाटक संगीत गायिका थी। वंदे मातरम पहली बार वर्ष 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। शुभा मुदगल, तो शुभा मुदगल भारत की प्रसिद्ध गायिका हैं। पॉप संगीत में क्या है, पॉप संगीत में माइकल जैक्सन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अब हम देखते हैं विभिन्न राज्यों की लोक नृत्य अथवा लोक संगीत, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा जो है लोक नृत्य या लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य या लोक संगीत जो है वो हरिकथा, दंपु नृत्य, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखना है कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। फिर आंध्र नाट्यम है, आप नाम से ही गेस कर लेंगे आंध्र प्रदेश का है। फिर वीर नाट्यम है, फिर कोलाट्टम है, और घंटा मर्दाला आदि सभी के सभी जो है वो आंध्र प्रदेश से हैं। खासकर कुचिपुड़ी ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका असम स्टेट का, तो असम स्टेट का है बंगुरुबा। बिहू, तो बिहू काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, बिहू को याद रखना है। असम का है बिछुआ है, खेल गोपाल है, बारपेटा है, भोरताल है, कलिगोपाल, झुमुर, देवधानी, सतरिया इत्यादि। तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और असम का बिहू ज़रूर याद रखना, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य या संगीत या आप देख सकते हैं कि खामपट्टी, बुइया, छालू, वांचो, पौनुंग पोनू, पोपीर, मुखौटा नृत्य, याक, पांची, गोखकी इत्यादि। ये सभी कहाँ के हैं, तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। अपने उत्तर प्रदेश की तो सभी को सभी रट मारो। नौटंकी, झूला, रासलीला, जद्दा, कजरी, जैता, चाचरी, जांगर, छोरा, ढोला, चरकुला, ये सभी के सभी अपने प्यारे उत्तर प्रदेश से हैं। नेक्स्ट स्टेट है आपका पड़ोसी उत्तराखंड। भोटिया नृत्य, भोटिया काफ़ी एग्जाम में भोटिया प्रजाति भी पूछ ली जाती है, भोटिया जाति जनजाति का। तो भोटिया नृत्य हो गया कुमाऊनी, पांडव, झोरा, चंचारी, हुरकिया बाउल, रासलीला, चमफूली, छोलिया, ये सभी कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं। अब बात करते हैं गुजरात का, तो गजिया रास हो गया। डांडिया, तो डांडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर गरबा, डांडिया और गरबा जरूर याद रखना। भवई है, टिप्पानी है, पधार है, ढोली, मंजीरा, पड़िहारी नृत्य, ये सभी के सभी क्या हैं, गुजरात राज्य से संबंधित हैं।
बात आती है उड़ीसा, तो उड़ीसा का हो गया ओडिसी, छऊ, छैती घोड़ा, घूमरा, गोतीपुआ, संबलपुरी, रानप्पा। बिहार राज्य के, तो बिहार राज्य के प्रमुख लोक संगीत लोक नृत्य हैं झिझिया, जट जटिन, कजरी। कजरी कहाँ की है? बिहार। सोहर, खिलौना, होली, झुमरी, लौंडा नाच। समझ रहे हैं? लौंडा नाच काफ़ी फेमस रहा यूट्यूब पर, समझ रहे हैं? एक हैं वहाँ भेजपुरी हैं, एक वो कोई लाल यादव कर की, खेसारी लाल, समझ रहे हैं? तो ये लौंडा डांस हो गया इनका, बिहार से संबंधित, ठीक है। नागालैंड हो गया, नागालैंड का रंगमा, बाँस नृत्य, नूरालिम, चोंग, खैवा, कुमीनागा आदि, ये सभी कहाँ के हैं? नागालैंड के। नेक्स्ट स्टेट है आपका गोवा, तो गोवा के प्रमुख जो लोक नृत्य हैं ढालो, मांडो, फुगदी, जगोर, कालो, टोन्यामेल आदि। कर्नाटक राज्य की करगा, बीरगासे, यक्षगान, लाम्बी कुनीता, कलगीतुरा, चिट्टी मेला। केरल राज्य के कौन से हैं? तो पादियानी, मोहिनीअट्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोहिनीअट्टम, शास्त्रीय संगीत कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम इम्पॉर्टेंट मोस्ट, साथ ही कथकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर काईकोटिकली है, थुलाल है, ओट्टम इत्यादि सभी की कहाँ के हैं? ये केरल की हैं। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य, तो झूमर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कर्मा, ठीक है, तो दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर गौड़ी है, पंडवाड़ी, भरतरी, डोला मारू, गेंदी, ककसार डंडा, पंथी आदि सभी की सभी जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। जम्मू कश्मीर राज्य से कौन से हैं? तो ये है दोमहल, हफीज़ा, भांड जसन, कूद, डांडी नाच, मंदजाश, राउफ इत्यादि। झारखंड स्टेट के कौन कौन से मशहूर नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं? तो पाइका हो गया, जट जटिन, डांगा, कर्मा, ठीक है। तो कर्मा आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से भी रहा और झारखंड से भी है। पाइका भी, सरहुल, ठीक है, याद रखना क्या है? सरहुल कहाँ का है? तो झारखंड। फिर छऊ है, डोमचक है, फिर फगुआ इत्यादि, ये सभी कहाँ से संबंधित है? झारखंड से। तमिलनाडु स्टेट के कौन से हैं? तो कारगट्टम है, माइलट्टम, कवाडी, कुम्मी, पुलियट्टम और यह भरतनाट्यम। कौन सा नाट्यम? भरतनाट्यम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ का है? तमिलनाडु का। फिर कछाई है, फिर कोथू आदि। पश्चिम बंगाल के प्रमुख जो हैं छऊ हैं, क्या है? छऊ, जतरा, ढाली, बाउल, कीर्तन, मरासिया, गंभीरा, लोखुन, बोलन आदि। पंजाब राज्य के शामी, नकूला धामन, भांगड़ा, तो भांगड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दम्फ हैं, गिद्दा, झूमर इत्यादि सभी कहाँ के हैं? पंजाब राज्य के। मध्य प्रदेश राज्य से कौन से हैं? तो ये है डोला मारू, शैला, मोरिया, गढ़गौर, बधाई, बरेडी, कथी, धीमाराई, भगेरिया, पंडवाड़ी आदि। मिजोरम स्टेट के हो गया चैलम, जगतालम, खुल्लम, चेहलम, लंगलम, चेरा, शोलाकिया इत्यादि। मेघालय स्टेट के कौन से हैं? तो काशाद सुक, मिनसेम, नांगरेम, लाहू आदि। रासलीला कहाँ का है? तो मणिपुर का। थांगटा, खाम्बाथोई, मणिपुरी, तो ये मणिपुरी जो शास्त्रीय संगीत है कहाँ का है? तो यह मणिपुर का है। रखाल, नटराज, पुंग चोलम, नुपा पाला इत्यादि। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित कौन से हैं? तो ये ढंगार है, दशावतार, पोवाड़ा, मौजी, लेजिम, कोली, नकटा, लावड़ी, तो लावड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ का है? तो ये है महाराष्ट्र का, एग्जाम में पूछा जाता है। तमाशा है, जलसा है, तुम्बड़ी है, पोतराज, कोराकू आदि सभी कहाँ के स्टेट संबंधित है? तो ये है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है आपका राजस्थान, तो राजस्थान से संबंधित ये है घमूर है, फिर गैर है, चारी है, कच्छी घोड़ी, पाबूजी की पाँच, तेर हताली, क्या है? तेर हताली हो गया, और ये है कालवेलिया, पनिहारी, गढ़गौर आदि सभी के सभी कहाँ से संबंधित हैं? और राजस्थान से। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो हैं वो है रक्षा, कयांग है, बकयांग है, बनयांग छू, जतारू, कयांग, चोहरा, शंद, शबू, झांझर, नटी, झूर, गी, राश आदि।
सभी के सभी हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। वर्तमान में भारत के कुल 38 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा जो स्थल हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो याद रखना है कि विश्व धरोहर सूची में जो शामिल स्थल हैं भारत के वो कितने हैं, तो टोटल 38 स्थल हैं, जिनमें से 30 को सांस्कृतिक श्रेणी में, जबकि 7 को प्राकृतिक यानी नेचुरल और 1 को जो है वह मिश्रित श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल कितने हैं? 38। 7 कितने हैं? प्राकृतिक हैं, नेचुरल हेरिटेज हैं और 1 जो है वह मिश्रित कंचनजंगा। आगे देखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत की विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। तो सबसे पहला जो रहा वो रहा आगरा का किला 1983 में। तो आपको ईयर भी याद रखना है, ईयर भी पूछा जाता है एग्जाम में। अजंता की गुफाएं 1983। सांची स्थित बौद्ध स्मारक। तो याद रखना कि भारत का सबसे पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा रहा, वो रहा आगरा का किला। सांची बौद्ध स्मारक हो गया 1989 में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स रहा, या 2004 में इसको जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। फिर गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट हो गए। एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, फतेहपुर सीकरी, महान चोल मंदिर, ठीक है। ईयर आपको ज़रूर याद रखने हैं, साथ ही आपको ये स्थान, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, महान चोल मंदिर, हम्पी में स्मारकों का समूह, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, पद्दकल में स्मारकों का समूह, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, खजुराहो समूह की स्मारक हो गए। 16वां है बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर और भारत की पर्वतीय रेल, कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली, लाल किला परिषद। ये सभी की सभी विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। और किस वर्ष में शामिल है आपको दिया हुआ है ईयर। भीमबेटका पाषाण, एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे कि शैलचित्र गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वह है भीमबेटका मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो इसको भी जो है 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर सूर्य मंदिर कोणार्क है, फिर ताजमहल है 1983, फिर जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान की पर्वतीय किले हैं, रानी की वाव वाटन गुजरात, नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। ली कार्बुजिए वास्तुशिल्पीय कार्य चंडीगढ़। और आपको लेटेस्ट ज़रूर याद रखना है, कम से कम 28वां 29वां और 30वां लेटेस्ट ज़रूर याद रखना। अहमदाबाद शहर को 2017 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको एसेंबल्स मुंबई को 2018 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। और जयपुर सिटी राजस्थान को 2019 में। तो कम से कम आपको इन दोनों को ज़रूर रट लेना है, 28, 29 और 3 ये लेटेस्ट हैं, ठीक है। साथ ही आपको पहला याद रखना है और आपको 30 जो है एक सरसरी निगाह से ज़रूर देख लेना है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो 30 हो गए आपकी सांस्कृतिक और 7 आपके हैं नेचुरल प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक में कौन सा है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कब कब घोषित किए गए विश्व धरोहर सूची में, तो ये आप लोग इन्वायरमेंट में भी पढ़ते होंगे, ठीक है। वैसे इन्वायरमेंट का जो यानी जियोग्राफी में थोड़ा ले लेना, लेकिन विश्व धरोहर सूची में दिया है तो आप इसको रट मारिए, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गए, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया आपका, नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण स्थल। यह 7 प्राकृतिक स्थल हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका एक जो बचता है मिश्रित है, कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये 2016 में इसको जो है मिश्रित की कैटेगरी में शामिल किया गया। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1789 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इन 17 में जो ये 30 दे रखे हैं सांस्कृतिक और एक जो है आपका मिश्रित है और 7 प्राकृतिक, इन 38 को जो याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा उदयपुर, हैदराबाद एवं गुवाहाटी में इसके 3 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं।
भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई तो 1949 ईस्वी में। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई तो यह जो है 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समसामयिक भारतीय कला को प्रोत्साहन देना और उसका विकास करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कुछ लग्जरी ट्रेनें हैं, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील्स, द महाराजा एक्सप्रेस, द गोल्डन चैरियट, द डेक्कन ओडिसी। डेक्कन ओडिसी ट्रेन में पूर्णतः 5 सितारा होटल की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। 5वां है आपका द फेरी क्वीन। तो ये प्रमुख जो है लग्जरी ट्रेनें हैं भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने वाली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांस्कृतिक एवं पर्यटन संस्थान और उनकी स्थिति। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है तो नई दिल्ली में। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी भोपाल में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ है तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है तो नई दिल्ली में। रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कहाँ है कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है नई दिल्ली में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर है, यह संस्थान जो है वह कोलकाता में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी रही, वो रही राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली शवाग फिल्म कौन सी रही तो आलम आरा। गिद्ध या गिद्दा पंजाब राज्य की एक नृत्य शैली है। गिद्ध या गिद्दा कहाँ की है नृत्य शैली तो पंजाब राज्य की है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राउफ। राउफ जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य का एक अति लोकप्रिय नृत्य है। माधवी मुदुग्गल तो कहाँ तो ये उड़ीसी नृत्य है, ठीक है। तो याद रखना है कि माधवी मुदुग्गल जो नृत्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है तो उड़ीसा से। नेक्स्ट पॉइंट है जट जटिन। तो जट जटिन लोक नृत्य है, यह बिहार राज्य में होता है। रासलीला भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी आदि भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तेरा ताली कहाँ का है तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर कहाँ का है तो ये भी राजस्थान का नृत्य है। गुरु बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य कथक के आचार्य हैं। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य इसको जरूर याद रखना, बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं तो यह कथक से संबंधित हैं। भोजपुरी भाषी क्षेत्र का मुख्य जो नृत्य है वो क्या है विदेशिया। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन सा है जात्रा। गणसौर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। चक्यार कुथु केरल का अत्याधुनिक या अत्यधिक प्रभावी नृत्य है। नांगक्रेम का शादशुक, मीनजियम और वांगला नृत्य नामक जो त्यौहार है वह मेघालय राज्य में मनाए जाते हैं। जम्मू व कश्मीर की एक लोकप्रिय नृत्य जो शैली है वो है चकरी। पूर्वोत्तर भारत मणिपुर की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली लाई हारोबा है। बिहू का रूपांतरण जो कृषि के नव वर्ष का आगमन करता है और जो वसंत या मध्य अप्रैल में वसंतकालीन विषुव सदृश्य है वह रंगीली या बोहाग बिहू कहलाता है। भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उदय शंकर एक विख्यात नृत्य कलाकार हैं। मशहूर नौका दौड़ा क्रीड़ा केरल राज्य में आयोजित होती है। ताँत का है तो ताँत जो है वह पश्चिम बंगाल में निर्मित एक कपड़ा साड़ी है ताँत। चाइल्ड इज़ द बेस्ट फादर ऑफ मैन। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, यह प्रसिद्ध जो उद्धरण है वह किसके लिए कहा गया है तो यह विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट है राजघाट। तो राजघाट जो संबंधित है वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। सामान्यतः पटना, नालंदा, गया और नवादा में ज़िलों में जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है
वो है मगही। लोक चित्रकारी की एक शैली मधुबनी भारत के बिहार राज्य में मशहूर है। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो याद रखना बिहार राज्य की। हरिहर नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये सोनपुर बिहार में है। हर मंदिर साहब कहाँ पर है, तो यह पटना बिहार में। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर, तो यह बरसूर ज़िले में स्थित है। सूरत जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। हटकेश्वर मंदिर गुजरात में किस स्थान पर स्थित है, तो यह बड़नगर में। वृंदावन किससे संबंधित है, तो भगवान कृष्ण से। हिंदू धर्म के 4 मठों की रचना आदि शंकराचार्य ने की थी। वेस्ट बंगाल के अलावा त्रिपुरा राज्य में भी बंगाली भाषा की प्रधानता है। तो याद रखना है कि त्रिपुरा में जो मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है काफ़ी जो है वह वेस्ट बंगाल के अलावा भी त्रिपुरा राज्य में भी बंगाली भाषा बोली जाती है। ठीक है। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो यह है हृदय कुंज के नाम से। सोनपुर मेला जो कि एक पशु मेला है और यह हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। पद्मश्री सीता देवी मधुबनी पेंटिंग आर्ट की प्रसिद्ध हस्ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उमेद भवन पैलेस, तो ये कहाँ पर है, ये जोधपुर राजस्थान में है। प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी किस राज्य में है, तो यह पुरी की मंदिरों का उत्सव है। प्रसिद्ध जो रथ यात्रा है यह पुरी, जो पुरी मंदिर है उड़ीसा में। ठीक है, तो वहाँ का जो है ये प्रसिद्ध उत्सव है। भारत की सबसे जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है, तो ये तमिल है। याद रखना कि भारत की सबसे जो प्राचीन भाषा कौन सी है, तमिल है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में प्रत्येक कितने वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो प्रत्येक 12 वर्ष में। महाराष्ट्र राज्य में धार्मिक त्यौहार जो है वह गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कंबोडिया, तो कंबोडिया जो है वो महान विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान किस दिशा की ओर अभिमुखी होते हैं, तो वह पश्चिम दिशा की ओर। अरबी, पर्शियन, उर्दू तथा संस्कृत भाषाओं में उर्दू अपेक्षाकृत नूतन भाषा में है। जगदलपुर बस्तर जिले में एक मुख्य ऐतिहासिक नगर है जहां प्राचीन मंदिरों का समूह स्थित है। पूर्व जानी मानी पहाड़ी चित्रकलाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो कांगड़ा में स्थित हैं। दुर्गा के कितने पौराणिक नाम हैं, तो 108। हिरण्यकश्यप का नाम वह किस त्यौहार से संबंधित है, होली से। मोहम्मद अब्राहम की कुर्बानी से संबंधित पर्व कौन सा है, तो वह है बकरीद। जिस तरह तमिलनाडु में फसल कटाई पर पोंगल मनाया जाता है उसी तरह उत्तर भारत में भी कौन सा त्यौहार मनाया जाता है फसल कटाई पर, वो है मकर संक्रांति खिचड़ी। पोंगल, तो पोंगल जो है यह तमिलनाडु का राजकीय त्यौहार है। बैसाखी जो उत्सव है यह पंजाब राज्य से संबंधित है। बिहू किस राज्य से, असम राज्य का त्यौहार है। ओणम जो पर्व है वह केरल राज्य में मनाया जाता है। चित्रा पौर्णमी क्या है, चित्रा पौर्णमी जो त्यौहार है यह तमिल की चितिरई या चैत्र माह में मनाया जाता है। चित्रा पौर्णमी त्यौहार का प्रसिद्ध जो स्थल है वह मदुरई है। शिंटोइज्म क्या है, शिंटोइज्म जो है यह जापान का एक प्राचीन धर्म है। पैगोडा, तो पैगोडा जो है यह बौद्ध मंदिर है जिसे स्तूप भी कहते हैं, जबकि ब्लैक पगोडा क्या, तो वो सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का। नेक्स्ट है आपका भारत के जम्मू कश्मीर में पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा स्थित है, तो वो है अमरनाथ। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में और जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में तथा कोणार्क सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो याद रखना ये सभी की सभी जो है वो नागर शैली में स्थित है। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है यूपीएससी या पीपीएससी की तरह, आपको बस एक ओवरव्यू फैक्चुअल नॉलेज रखना है कि किस, अब आप पढ़ेंगे नागर शैली क्या होती है, उसमें क्या डिज़ाइन स्ट्रक्चर, इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको एक टू द पॉइंट नोट को ही कवर करना है जो सिलेबस में है। तिरुवारूर, ठीक है, तो तिरुवारूर मंदिर का जो रथ है अपने बृहद आकार के लिए प्रसिद्ध है। छठ त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है।
छठ त्यौहार में किसकी पूजा होती है? सूर्य देव की। चर्च, तो चर्च जो है वह ईसाई धर्म का पूजा स्थल है। हिंदू पुराणों में कर्ण की माता कौन है? तो वो है कुंती। प्रसिद्ध महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। तो महाकाल मंदिर कहाँ है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। ऋषिकेश में भगवान शिव के मंदिर सबसे ज़्यादा संख्या में है। तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा संख्या में भगवान शिव के मंदिर कहाँ पर हैं? तो वो है ऋषिकेश में। भैया दूज पश्चिम बंगाल में भाई फोटा नाम से जनप्रिय है। जैसे कि भैया दूज ज़्यादातर जो प्रसिद्ध है कि भैया दूज, तो पश्चिम बंगाल में उसे क्या है? तो भाई फोटा। राजस्थान में पुष्कर झील के निकट स्थित मंदिर का संबंध किससे है? तो ये भगवान ब्रह्मा से है। तो पुष्कर झील के निकट जो स्थित मंदिर है राजस्थान में, वो किससे संबंधित है? भगवान ब्रह्मा से। होली पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। भारत में पंडवानी कला के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवान विट्ठल मंदिर का निर्माण पंढरपुर में किया गया है। मोर हिंदू देवता कार्तिकीय की सवारी है। वह स्थान जहाँ यहूदी पूजा करते हैं तो वो कौन सा है? तो वो सिनेगाग कहलाता है। जहाँ पर यहूदी पूजा करते हैं उस स्थान को कहा जाता है सिनेगाग। पोराग नामक रंगीन त्यौहार फसल कटाई के बाद असम के मिसिंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पारसी धर्मावलंबी लोगों की आध्यात्मिक जो राजधानी है, पारसी जो धर्मावलंबी हैं उन लोगों की जो आध्यात्मिक जो राजधानी है वो कौन सी है? तो वह नवसारी जो कि गुजरात में है। केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ठीक है, तो बहुत लोग जाते हैं अजमेर की दरगाह में चादर चढ़ाने, तो वो जो है किससे संबंधित? ये सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण जो है वह शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। काला पैगोड़ा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये जो ब्लैक पगोड़ा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पगोड़ा या काला पगोड़ा कहा जाता है। उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर है वो कौन सा है? तो यह है बद्रीनाथ जो कि अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो यह अमृतसर पंजाब में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है। जैमिनी राय जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे, पेंटर के रूप में। गिरिवलम, तो गिरिवलम तमिलनाडु की एक लोकप्रिय धार्मिक प्रथा है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्य शिल्प कला है वह चिदम्बरम में स्थित है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत की तमिलनाडु को कहा जाता है। तो मंदिरों की जो पुण्य भूमि है वो भारत की तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि मंदिरों की पुण्य भूमि किसको कहा जाता है? तमिलनाडु स्टेट को। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।